हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है मोल फ्रैक्शन। हम डिस्कस कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, मोल फ्रैक्शन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन ऑफ मोल्स किसमें, तो एक मिक्सचर दिया होगा, उसमें 2 या 3 कंपोनेंट्स दिए होंगे, तो किसी एक कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन मोल है उस मिक्सचर में, ये डिफाइन करना हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना। ठीक है, इसको निकालना ही क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना बोलते हैं। ठीक, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी मिक्सचर में जिसमें 2 या 3 कंपोनेंट हैं, उसमें से किसी एक कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल्स है, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए लेट से देयर आर 3 गैसेस इन अ मिक्सचर। ठीक है, 3 गैसेस हैं एक मिक्सचर में, है ना, और वो कौन सी हैं, ए बी एंड सी गैस। ठीक है, ए बी एंड सी गैस। ठीक है, लेट से मोल्स ऑफ गैस ए आर Na, मोल्स ऑफ गैस बी आर Nb एंड मोल्स ऑफ गैस सी आर Nc। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए यानी कि हमें निकालना है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, तो हमें ऊपर रखना होगा गैस के मोल्स, ए गैस के मोल्स, नीचे रखने होंगे टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने होंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर, नीचे मिक्सचर के टोटल मोल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी, तो हम निकालेंगे XB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना था, तो हमने मोल्स रखे B के ऊपर और नीचे रखे मिक्सचर के टोटल मोल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ गैस C, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C। ठीक है, अगर आप इन तीनों मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दें, क्योंकि जो मिक्सचर है उसमें 3 ही कंपोनेंट्स हैं, 3, है ना, तो तीनों के मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड कर दें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C अगर आप ऐड करें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या था, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, प्लस Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, तो अगर हम ऐड कर दें तो एलसीएम आ जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc, और ये हो जाएगा ऊपर Na प्लस Nb प्लस Nc, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो किसी भी मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स होते हैं सभी के मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल कितना आने वाला है, टोटल 1 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस का एडिशन क्या होगा, 1 होगा ना। ठीक है, तो किसी भी मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी के कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन यदि ऐड कर दिए जाएं तो वो टोटल आएगा 1। ठीक है, तो ये खास बात है, इसको याद रखना है। तो इससे होगा क्या, यदि 2 चीजों के मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है तो थर्ड का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, 1 में से उन दोनों के मोल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना। 1 में से A के मोल फ्रैक्शन और B के मोल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, C का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं आगे। ठीक, मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसीडर अ सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है Na, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है Nb। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है Na एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है Nb।
हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएंगे एमबी, नीचे आएगा टोटल मोल्स Na प्लस एमबी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें XB से। ठीक है, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, X से 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देना है। 1 में से क्या कर देना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या होगा, 1 होगा, है ना। XA और XB का टोटल क्या होगा, 1 होगा। तो हमें XB की वैल्यू पता है, XA की निकालनी है, तो 1 माइनस XB कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है, चलिए। आपको गिवन है कि लेट्स से 20 ग्राम NaOH is dissolved in 180 gram water. Calculate mole fraction of NaOH in solution. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में NaOH के मोल फ्रैक्शन निकालने। तो सबसे पहला काम है मोल्स ऑफ NaOH निकालो। मोल्स ऑफ NaOH निकालो, कितने आएंगे मोल्स ऑफ NaOH, 20 डिवाइड बाय 40, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालो। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, H2O। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आएंगे, 180 डिवाइड बाय 18, तो ये आ जाएंगे 10। अब आपके पास दोनों के मोल्स हैं, अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, NaOH। तो NaOH के मोल्स ऊपर आएंगे, कितने हैं NaOH के मोल्स, 0.5 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने आएंगे, 0.5 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन 10.5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 105। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 21 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 21 हो जाएगी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 1/21। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा मोल फ्रैक्शन का टर्म, है ना। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अदर कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूं। थैंक यू वेरी मच।